मिड रमज़ान ग्रॉसरी लेना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसकी प्राइस देखें आप, $400। बंदे को होल उठ जाते हैं ना इसको सोचते हैं। क्या कहावत है कि मुल्ला सबक नहीं देगा तो क्या घर भी नहीं जाने देगा। मैं कहती हूँ देखने के पैसे नहीं लगते। इसी देखने देखने के चक्कर में मैंने अपने मियाँ से घर की फरमाइश कर दी थी। देखने गई थी और कहा था यही घर लेना है। वहाँ पे यही सूरत हाल होती है, चीज़ मंडी दी लई जाओ। इससे पता चलता है कि हमारे शहर में कितना मुसलमान रहता है। और ये ट्रॉली भर के एक औरत जो है बंस लेके जा रही थी। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम्हारा कोई स्टोर है? कहती नहीं, मेरे पार्टी है। अब आप लोग बूझें कि ये अफ्तार पार्टी है या कोई और पार्टी है। तो हमारे पंजाबी समोसे थे और चिकन के पड़े थे, ये आलू की टिक्की। हम पे करने के लिए लाइन में लगे हैं तो फिर वही बन वाली ट्रॉली मेरे आगे खड़ी है। तो यहाँ पे अजीब ही मैंने नए वाले पकौड़े देखे, पालक के पकौड़े, प्याज के पकौड़े। जिस तरह मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है तो हम लोगों की दौड़ ग्रॉसरी तक। मिड रमज़ान ग्रॉसरी लेना बहुत ही मुश्किल काम है। ऊपर से मौसम जो है ठंडा ठंडा, आज निकली थी धूप। इससे फ़ायदा उठाने का सोचा तो भागम भाग हम पहुँचे कास्को पे। कास्को पे बहुत सारी डील्स लगी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और हम लोगों को जो रमज़ान की चीज़ें चाहिए होती हैं ना, उन्होंने तो पिया होया सी मौका। बस समोसे ही मिल रहे थे, बाकी कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म थी, बिल्कुल ख़त्म। ये अंदर जाती मुझे ये जो है ना ब्लेंडर नज़र आया और इसकी प्राइस देखें आप, $400। बंदे को होल उठ जाते हैं ना इसको सोचते हुए। फिर कॉफ़ी कप्स लगे हुए थे, ये कॉफ़ी पॉट सॉरी, सेल पे लगे हुए थे। मैंने सोचा कि इसको भी फटाफट से उठा लूँ क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में बेटा है वो यूज़ करता है और जब $10 ऑफ़ लगी हो तो उससे फ़ायदा उठाएं। और ये बड़े ही खूबसूरत किस्म के टॉयलेट ब्रश थे, मैं तो ले आई। देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। ये ब्लेंडर भी सेल पे था, इसकी प्राइस कुछ मुनासिब थी, यानी $75 में आपको हॉल नहीं उठते। टैक्स टुक्स डाल के थोड़ा सा आपको हो जाएगा 85 तक का, लेकिन मुनासिब प्राइस है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना बच्चों को होता है कि इस तरह का हो, इस तरह का हो, तो बड़ी मुश्किल होती है उनकी पसंद नापसंद को देखना। और ये बड़े अच्छे बाउल लगे हुए थे। आप में से कौन कौन है जो ग्रोसरी लेने जाए और वो घर की चीज़ें, बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें देखता रहता है? मैं तो बहुत देखती हूँ। वो पंजाबी की एक कहावत है कि मुल्ला सबक नहीं देगा तो क्या घर भी नहीं जाने देगा, वो वाला हिसाब होता है। कि मैं तो देखने में, मैं कहती हूँ देखने के पैसे नहीं लगते। इसी देखने देखने के चक्कर में मैंने अपने मियाँ से घर की फरमाइश कर दी थी। देखने गई थी और कहा था यही घर लेना है, यही लेके दें मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिलवा भी दिया। वैसे तो कास्को पे जब भी जाओ वहाँ पे यही सूरत हाल होती है, चीज़ मंडी दी लई जाओ, इतना रश होता है, इतना रश होता है। लेकिन ये कुछ ऐसा टाइम था कि रश नहीं था। मुझे लगता है कि ये रश इसलिए नहीं था क्योंकि रमज़ान दिन थे और जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो सारे ज़्यादातर घर में रह रहे हैं, ग्रॉसरीज लेने के लिए कम कम ही जा रहे हैं, तो शायद इसलिए रश नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे शहर में कितना मुसलमान रहता है। मेरे बच्चे तो ये क्रॉसेंट बहुत शौक से खाते हैं। आप लोगों ने टेस्ट किया? मैं एक दो दफ़ा वॉलमार्ट से लेके गई या किसी और स्टोर से, तो उनको पसंद ही नहीं आए। हाँ, वो कॉफ़ी शॉप्स के जो हैं क्रॉसेंट्स बहुत मज़े के होते हैं, जो फ्रेश बने होते हैं। लेकिन कास्को के भी बहुत मज़े के। यह रंग बिरंगे छोटे छोटे आलू मुझे याद दिलवाते हैं जब आलू की फसल काटने का टाइम होता था ना, तो औरतें दिहाड़ी लगाने के बाद आलू लेके आया करती थी घर घर बेचने के लिए। तो इसी तरह के छोटे छोटे रंग बिरंगे आलू होते थे। ये मुझे समझ नहीं आता, ये ऑयल तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। अगर आप लोगों ने किसी ने यूज़ किया हो ग्रेप सीड ऑयल तो मुझे ज़रूर बताएं। मैंने सर्फ लेना हो ना लेना हो कपड़े धोने वाला, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पे कोई ना कोई डील लगी होती है तो ज़रूर उठा के ले आती हूँ। इस तरह से काफ़ी बचत हो जाती है, टाइम निकल जाता है। चीज़ भी मुझे चाहिए था वो उठाया, और छोटी छोटी कुछ ही चीज़ें थी। आप देखें कास्को में लेने गई थी, 4 चीज़ें मैंने गिन के अपने मियाँ को लिस्ट में बताई थी कि ये 4 चीज़ें उठानी है। लेकिन जब हम बाहर निकले हैं तो अच्छी खासी चीज़ें रख ली, क्योंकि आप जब कास्को जाते हैं कोई ना कोई आपको चीज़ नज़र आती है, कोई ना कोई डील नज़र आ जाती है, तो फिर पता चलता है कि ये भी कारआमद है और ये भी कारआमद है, आगे जाके काम आएगी, तो उठा लेते हैं हम। अच्छा, सर्दियों में सबसे मुश्किल काम मुझे यहाँ पे ये इन बड़े बड़े फ्रीज़र्स के अंदर जाना लगता है। ये जो फ्रिज बने होते हैं ना, बाहर पे भी ठंड होती है, अंदर भी ठंड होती है, बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने आपको एक लास्ट बिजनेस सेंटर का व्लॉग दिखाया था, उसका तो फ्रीज़र ही इतना बड़ा था कि एक साइड से मैं शुरू हुई, एंड तक जाते जाते मुझे मेरी तो कुल्फ़ी जम गई थी। लेकिन अब जाना पड़ता है, क्या करें, बस भाग के फटाफट उठाने की करते हैं चीज़ें।
अंडे तो मेरे पास घर में थे, मुझे दूध चाहिए था और दूध भी इतना कम यूज़ होता है। 1 कप सिर्फ चाय हमने बनानी होती है एवरी डे। वो 1 कप के लिए जो है दूध जो है ना उसकी लंबी एक्सपायरी चाहिए होती है ताकि वो ख़त्म ना हो और या एक्सपायर ना हो। तो ये मैंने उठाया था तो इसकी एक्सपायरी कम थी, फिर मैंने दूसरी ब्रांड देखी, इसकी एक्सपायरी लॉन्गर थी और वो उठाया। इस तरह से हम बचत कर लेते हैं। मैंने अभी जो है ना आने से पहले ही जो है दूध का पूरा बैग जो है ना वो उसमें सिंक में गिराया क्योंकि वो एक्सपायर हो गया था। ये खीर मैं लेती होती हूँ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी मज़े की होती है। बस कास्को पे जाते जाते मैंने कहा चलो नज़र मारती हूँ कि हमारे ये जो देसी आइटम हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नहीं नज़र आया, सिर्फ एक समोसे पड़े थे। और ये ट्रॉली भर के एक औरत जो है बंस लेके जा रही थी। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम्हारा कोई स्टोर है? कहती नहीं मेरे पार्टी है। अब आप लोग बूझें कि ये अफ्तार पार्टी है या कोई और पार्टी है। एक लेडी उसको पूछ रही थी गोरी कि ये आपके बारबेक्यू पार्टी है, लेकिन बारबेक्यू पार्टी का इस स्नो में क्या काम? इतनी स्नो में बारबेक्यू तो नहीं बन सकता, हाँ फ्रीजिंग क्यों बन सकता है। तो ये समोसे हमारे पंजाबी समोसे थे और चिकन के पड़े थे। ये आलू की टिक्की एक दिन एक लेडी तो लेके गई थी मेरे सामने, लेकिन मैंने नहीं ट्राई किया। अब फिर वही बन वाली ट्रॉली, मैं जिधर को जाती थी ये बन वाली ट्रॉली मेरे साथ साथ ही जाती थी। इवन मैं पे करने गई तो भी साथ साथ थी। ये समोसे लोगों ने इतने ख़रीदे हैं, ट्रालियाँ भर भर के रमज़ान से पहले लेके गए हैं, मैंने देखा था उनको। जाते जाते आप लोग देखते जाएं क्या नया स्टफ़ आया विंटर का कि या बहार का या समर का। देखो यहाँ पे तो बहार तो हम मुझे लगता होता है आती नहीं है, बस यूं ही हम डेट्स में ही देखते हैं कि बहार है, वरना हकीकत में कोई बहार नहीं होती। हाँ बहार यहाँ पे ज़रूर मिलती है, ये जो बुके इनको ने रखे होते हैं ना यहाँ पे ही बहार नज़र आती है, बाहर तो स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। आप लोगों को कौन से फ्लावर्स पसंद है? मुझे तो गुलाब और कली बहुत पसंद है। गुलाब किसी भी कलर का हो और कली तो होती ही वाइट है। और ये मेरी ट्रॉली थी, ट्रॉली में 4 चीज़ें तो नहीं है, आप खुद देख लें, गिन के बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैंने कितनी चीज़ें उठाई। लेने में 4 ही आई थी और दूसरी ट्रॉली में मेरे मियाँ ने जो है पानी की बॉटल्स उठाई थी। मैं कोशिश करती हूँ घर में कि पानी की बॉटल्स ही यूज़ कर लूँ, बार बार ग्लास नहीं धोए जाते। ये सोप हैं, सोप भी इस तरह के बनाए होते हैं जैसे डोनट हो या कुछ हो, बंदा खाने वाली चीज़ समझ के उठा ले, अगर खाने वाले सेक्शन में हो ना कंफ्यूज ही हो जाए। अवीनो मैंने बहुत यूज़ किया, वैसलीन के भी 3-3 जार होते हैं उसके अंदर। यहाँ की पैकिंग सारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा ला के स्टोर कर लो तो फिर आपको आराम ही आराम। वो कहते हैं ना रावी चैन ही चैन लिखे, वो वाला हिसाब होता है। और ये देखें, फिर जब मैं कैशियर के पास पहुंची हूँ, हम पे करने के लिए लाइन में लगे हैं, तो फिर वही बन वाली ट्रॉली मेरे आगे खड़ी है। अब आप लोग गैस करके बताएं कि ये इतने सारे बन्स का क्या करेगी। और ये बन भी जो अच्छे वाले थे यानी महंगे वाले, इसने घर में ही कोई पार्टी करनी थी। आप गैस करें कि इफ्तार पार्टी होगी, किस तरह की पार्टी होगी, कोई शादी ब्याह कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद देसी स्टोर पे स्टॉप लगाया तो यहाँ पे अजीब ही मैंने नए वाले पकौड़े देखे, पालक के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, बड़ी चीज़ें जो नई नई मिलती हैं। हर दफ़ा आप ग्रॉसरी लेने जाओ आपको नई चीज़ें, नया स्टफ़ नज़र आता है। बस यहाँ से चिकन लेना था और कुछ मैंने आलू के समझ के समोसे उठाए, लेकिन घर जाके जब देखा तो वो दाल के निकले। ग्रॉसरी तो मेरी सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर जाके एक नया महाज होगा इसको समेटने का और अफ्तारी बनाने का।